11 साल 11 शपथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो 11 साल 11 शपथ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल में देश को महात्मा का भारत, सरदार पटेल का भारत बनाने में उनकी नीतियों, उनके विचार को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से किए अपने संकल्प को पूरा किया। जब वो पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने तो कहा था कि मेरे प्यारे देशवासियों में बहुमत नहीं, सहमति से देश चलाऊंगा, जिस पर उनके कदम आगे बढ़ते ही जा रहे। 12वीं बार वो लगातार तिरंगा फहराने पहुंच रहे हैं। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। लाल किले से ललकार। देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 2014 से 2025 लगातार आपके भी प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हैं। बदला देश, बदली तस्वीर। लाल किले का पथ, नरेंद्र मोदी का संकल्प। के साथ आगे बढ़ने की हमारी कोशिश हो। 11 साल 11 शपथ। देश 49वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा। भारत सरकार का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी 2014 से देश को संबोधित कर रहे हैं। हर बार जहां उनके भाषण में देश के विकास की तस्वीर होती है, तो वहीं भविष्य की योजनाओं की जानकारी भी होती है। एक नजर डालते हैं उनके 11 साल के संकल्प पर। भारत माता की, भारत माता की, वंदे, जय हिंद। मिल के संकल्प करें और मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाएं। आजादी के लिए जीने वाले के लिए प्रेरणा पा करके देश उजाले की तरफ बढ़ रहा है, वो हम साफ देख रहे हैं। आजादी के बाद सबसे ज्यादा हवाई जहाज खरीदने का भी काम हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम। लाल किला इतिहास से मिली सीख और भविष्य के भारत की खुशियों के इतिहास को रचने वाली गाथा का हर 15 अगस्त को साक्षी बनता आ रहा है। उसी लाल किले पर 2014 में नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो पहली बार लाल किले की प्राचीर से भाषण देने पहुंचे। उन्होंने खुद को प्रधान सेवक बताया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की एक समावेशी भारत का संकल्प लिया। हम साथ चले, मिल के चले, मिल के सोचे, मिल के संकल्प करें और मिल करके हम देश को आगे बढ़ाएं। फिर वो 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 तक कदम बढ़ाते बढ़ाते 2025 में लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराने का मौका मिला। भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान लाल किले से जो कुछ कहा उसका हिसाब भी दिया। डिजिटल इंडिया, नोटबंदी, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन जैसे बड़े फैसले अपने पहले कार्यकाल में लिए तो वहीं अपने दूसरे कार्यकाल के 10 हफ्ते के अंदर ही आतंकवाद के खिलाफ अपने संकल्प को पूरा भी किया। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भेदभाव की दीवार गिर गई। दूसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनते ही धारा 370 और 35A खत्म कर दिया। फिर कोरोना महामारी से लड़ाई, आर्थिक प्रगति के साथ विकसित भारत 2047 का संकल्प भी लिया। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को वो रोक पाए। लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस का जश्न कुछ अलग ही रंग बिखेरने वाला होता है।
जहां प्रधानमंत्री मोदी का संदेश केवल आजादी की यादों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनका भाषण भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, स्किल इंडिया से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, क्लाइमेट चेंज और स्वच्छ भारत मिशन जैसे अहम मुद्दों का जिक्र भी होता है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था। कल प्रधानमंत्री 12वीं बार देश को संबोधित करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिए वो पूरे किए। हर बार लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर उसका हिसाब भी दिया। तो देखिए पीएम मोदी 11 साल 11 शपथ। पुरातन सांस्कृतिक धरोहर की उस नींव पर खड़ा है जहां पर वेद काल में हमें एक ही मंत्र सुनाया जाता है जो हमारी कार्य संस्कृति का परिचय है। हम सीखते आए हैं, पुण्य स्मरण करते आए हैं, संगच्छध्वम संवद्धम संवो मनासी जानताम। हम साथ चले, मिलके चले, मिलके सोचे, मिलके संकल्प करें और मिलकर के हम देश को आगे बढ़ाएं। इस मूल मंत्र को लेकर के 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाना है। हमने संकल्प किया इस करीब को मिटाना है और इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो बातें होती है उस फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक मजबूत बनाकर बनाना है। तो देश के गरीब व्यक्ति को आज ही गरीब के सामने जोड़ना पड़ेगा। 17 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंदर खाते खुलाए और हमने तो कहा गरीबों को अवसर देना पड़ेगा। कहा था एक भी रुपया नहीं होगा, एक भी नया पैसा नहीं होगा तो भी बैंक का अकाउंट खोलेंगे। आजादी के इस पावन पर्व में एक नया संकल्प, नई ऊर्जा, नया उमंग लेकर के आओ हम चल पड़े। हमारे लिए जिन्होंने आजादी के लिए बलिदान दिया उनसे प्रेरणा पा करके, आजादी के लिए जीने वालों के लिए प्रेरणा पा करके, देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिल रहा है लेकिन देश के लिए जीने का मौका जरूर मिल रहा है। हम देश के लिए जी करके दिखाएं, देश के लिए कुछ करके दिखाएं, अपने दायित्वों को भी निभाएं, औरों को दायित्व के लिए प्रेरित भी करें। एक समाज, एक सपना, एक संकल्प, एक दिशा, एक मंजिल, इस बात को लेकर के हम आगे बढ़े। नई व्यवस्थाएं जन्म लेती है। आज 2 गुनी रफ्तार से सड़कें बन रही हैं, आज 2 गुनी रफ्तार से रेलवे की पटरी बिछाई जा रही है। आज 14,000 से ज्यादा गांव जो आजादी के बाद भी अंधेरे में पड़े हुए थे वहां तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है और देश उजाले की तरफ बढ़ रहा है, वो हम साफ देख रहे हैं। गरीबों के 29 करोड़ गरीबों के जब बैंक अकाउंट खुलते हैं, किसानों के 9 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड निकलते हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं बहनों को लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिलकर के गैस का चूल्हा मिलता है। गरीब और दलित आदिवासी का एक हौसला बुलंद हो जाता है, गरीब व्यक्ति मुख्य धारा में जुड़ता है और देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। युवाओं को देश वही है, धरती वही है, हवाएं वही है, आसमान वही है, समंदर वही है, सरकारी दफ्तर वही है, फाइलें वही हैं, निर्णय प्रक्रियाएं करने वाले लोग भी वही हैं,
लेकिन 4 साल देश बदलाव महसूस कर रहा है। देश एक नई चेतना, नया उमंग, नए संकल्प, नई सिद्धि, नया पुरुषार्थ उसको आगे बढ़ रहा है। और तभी तो आज देश 2 गुनी हाईवे बना रहा है, तो देश 4 गुना गांवों में नए घर बना रहा है। देश आज रिकॉर्ड अनाज का उत्पादन कर रहा है, तो देश आज रिकॉर्ड मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। देश आज रिकॉर्ड ट्रैक्टरों की बिक्री हो रही है। गांव का किसान ट्रैक्टर, रिकॉर्ड ट्रैक्टर की खरीदी हो रही है। तो दूसरी तरफ देश में आज आजादी के बाद सबसे ज्यादा हवाई जहाज खरीदने का भी काम हो रहा है। 10 हफ्ते के भीतर भीतर ही अनुच्छेद 370 का हटना, 35A का हटना, सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम। 10 हफ्ते के भीतर भीतर हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाना, आतंक से जुड़े कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम। हमारे किसान भाइयों बहनों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत 90,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में ट्रांसफर करने का एक महत्वपूर्ण काम आगे बढ़ा है। हमें दिन रात एक कर देना है। 21वीं सदी का ये तीसरा दशक हमारे सपनों को पूरा करने का दशक होना चाहिए। कोरोना बड़ी विपत्ति है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को वो रोक पाए। मैं देख सकता हूं एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। कोरोना का ये कालखंड बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आया है। भारतवासियों ने बहुत संयम, बहुत धैर्य इसके साथ इस लड़ाई को लड़ा भी है। इस लड़ाई में हमारे सामने अनेक चुनौतियां थी, लेकिन हर क्षेत्र में हम देशवासियों ने असाधारण गति से काम किया है। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे उद्यमियों की ताकत का ही ये परिणाम है कि भारत को वैक्सीन के लिए आज किसी और देश पर हमें निर्भर नहीं होना पड़ा। आप कल्पना कीजिए, पल भर सोचिए, अगर भारत के पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो क्या होता। पोलियो की वैक्सीन पाने में हमारे कितने साल बीत गए थे। इतने बड़े संकट में जब पूरी दुनिया में महामारी हो तब हमें वैक्सीन कैसे मिलता। लेकिन भारत को शायद मिलता कि नहीं मिलता और कब मिलता, लेकिन आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए
जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तो साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। भारत की समृद्ध विरासत आज दुनिया के लिए एक अवसर बन रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी, मैं पक्का विश्वास से कहता हूं, आज जो भारत में परिस्थिति पैदा हुई, आज जो भारत ने कमाया है, वो दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर के आया है। अब न हमारे मन में, न 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के मन में और न ही दुनिया के मन में कोई इफ्स है, कोई बट्स है। विश्वास बन चुका है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब गेंद हमारे पाले में है, हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए। मेरे साथियों, मेरे नौजवान इस तरफ ध्यान दें। स्पेस सेक्टर एक फ्यूचर है हमारे साथ जुड़ा हुआ, एक महत्वपूर्ण पहलू है, हम उस पर भी बल दे रहे हैं। हमने स्पेस सेक्टर में बहुत रिफॉर्म किए हैं। जिन बंधनों में हमने स्पेस सेक्टर को बांध के रखा था, उसे हमने खोल दिया है। आज सैकड़ों स्टार्टअप्स स्पेस के सेक्टर में आ रहे हैं। वाइब्रेंट बनता जाता हमारा स्पेस सेक्टर भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का एक महत्वपूर्ण अंग है और हम इसको दूर की सोच के साथ मजबूती दे रहे हैं। आज प्राइवेट सैटेलाइट, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हो रहे हैं, ये गर्व की बात है। आज मैं कह सकता हूं, जब नीति सही होती है, नियत सही होती है और पूर्ण समर्पण से राष्ट्र का कल्याण यही मंत्र होता है, तो निश्चित परिणाम हम प्राप्त करके रहते हैं।